आज जो भी इस संसार में जो हो रहा है, वो हर एक चीज नोवा के दिनों में जो हो रहा था, वैसे ही उसी रास्ते पे है। और भी बढ़ने वाला कि जैसे-जैसे समय नजदीक आते जाएगा, ये बुराइयां बढ़ती जाएगी। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि अब्राहम से वाचा बांधा, मैं 400 साल तेरे तीसरी पीढ़ी के बाद, चौथी पीढ़ी के बाद, मैं आपके लोगों को 400 साल तक मिस्र देश में गुलामगिरी में रखूंगा और बाद में 400 साल के बाद मैं उनको छुड़ाऊंगा। लेकिन कब छुड़ाऊंगा? कि जब भी एमोरिया का पाप जब बढ़ेगा, एमोराइट्स लोगों का पाप जब बढ़ेगा 4 गुना, तभी मैं आपके लोगों को छुड़ा कर लेके आए। मतलब परमेश्वर सिर्फ मूसा को भेज रहा था, सिर्फ उसी कारण के लिए नहीं भेज रहा था कि वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, साथ ही साथ एमोरिया का जो पाप था वो बढ़ चुका था। ये उत्पत्ति अध्याय 15 में उसके बारे में वर्णन किया है, जब परमेश्वर मूसा को ये दर्शन देता है, सॉरी अब्राहम को दर्शन देता है। लेकिन आज हम नोआ के बारे में हम देखें। नोआ के बारे में मैं पूरा किसी नहीं बताऊंगा, मैं 8 राज्य के बारे में बताऊंगा जो इस दुनिया में होने वाले हैं, और कितने राज्य हो चुके हैं और कितने राज्य होने वाले। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु आने वाला है, और प्रभु कैसे आएगा, क्या होगा और किस तरह से कलीसिया का कार्य हो रहा है। आज हम लोग बहुत सारी चीजों को देखने वाले। अगर आप इस चीजों को मिस करते हो तो प्रिय कृपया करके आप ये काम करो कि वचन को ध्यान से सुनो। अगर एक भी लिंक आप उसको छुड़ा दे दोगे तो आपको आने वाले जो रेवलेशन से आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए कृपया करके मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक चीज जो लोग है आप लिखो, लिखने के द्वारा आपको बहुत गहराई से और मालूमात होगा। नोआ के दिन मतलब जो कहता है लकड़ी के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को बचाया था, उसी तरह से प्रभु यीशु आज लकड़े के ऊपर कलवरी क्रूस पे मरा, लकड़े के द्वारा हम लोग भी बचने वाले। परमेश्वर ने पानी से नाव को उठाया था, उसी तरह से कलीसिया को परमेश्वर आग से उठाने वाला है। इसके लिए बाइबल 2 रीति कहता है, पानी और आत्मा। वही रीति से परमेश्वर जिस प्रकार से परमेश्वर ने नोआ को संभाला उसके परिवार के साथ, उसी तरह से परमेश्वर आज हमको सबको संभालने वाला है। और उसी तरह से एक जो कलीसिया है, वो कलीसिया नहीं है, वो एक नाव है। और हम नाव में देखते हैं, उस नाव के अंदर जो आपका नोआ है, आपका वो पास्टर है, आपका पासवान है, और नाव के अंदर जो उसके साथ सपोर्ट करते हैं वो उसके बच्चे लोग हैं, और बाकी के जो लोग कुछ नहीं करते, लेकिन वो एक जानवरों के हिसाब से। क्यों मैंने कहा जानवर? मतलब आपको जानवर नहीं, मनुष्य को जानवर नहीं, लेकिन हम देखते हैं अन्य जातियों को ओल्ड टेस्टामेंट में जानवर के रूप में बताया गया। इसके लिए जब पतरस था, जब पतरस को सपना गिरा, जब वो प्रार्थना कर रहा था, तभी उसको ऊपर से चादर आती हुई दिखी और उसके अंदर जानवर थे, और प्रभु ने कहा ये मार कर खा लो। मतलब अन्य जातियों को जानवर के हिसाब से दिखाया गया। मतलब उस कलीसिया के अंदर जो 8 लोग थे वो मनुष्य थे और बाकी सब जानवर। मतलब कलीसिया जो उठाई जाएगी जो आने वाले दिनों में, मतलब अन्य जाति लोग ज्यादा रहने वाले हैं, और यहूदी लोगों का जो संख्या है उस कलीसिया के अंदर वो कम होने वाली। क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत तो यहूदी लोगों के द्वारा हुआ है, शुरुआत तो भविष्य, लेकिन आज जो अन्य जाति ने वो पूरा कलीसिया के ऊपर कब्जा किया है, उसका समय है, और वो समय एक बार वो वापस वो समय अन्य जातियों से जाने वाला है वापस इजराइल के पास। वो आज हम देखेंगे उन चीजों। तो प्रियो मैं कहना चाहता हूं, तो अगर परमेश्वर कहता है कि नोआ के टाइम पे और बाकी सारे जानवर थे, मतलब उसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रभु कहता है कि जो शुरुआत जो किया है जो यहूदी लोगों ने, लेकिन अन्य जाति ने पूरी रीति को कलीसिया को कब्जा किया है। और हम देखते हैं पूरी दुनिया में आज कितने अन्य जाति लोग हैं जो इजराइल को छोड़कर दो जाति के बाकी के जो भी नेशन है वो सारे अन्य जाति लोग हैं, और वो आज कलीसिया में आज क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद। इसके लिए परमेश्वर ने जब नोआ को कहा था कि 3 स्तर बनाना, तो उसका मतलब बाहर का आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। मतलब परमेश्वर हर एक चीज जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है, हर एक प्लान जो परमेश्वर का है वो डिजाइन। लेकिन नोआ के दिन में क्यों जी रहे हैं? कि नोआ के दिन में क्या हुआ? हम पिछले दिनों में देखा कि बहुत सारे लोग
प्रभु के सेवक लोग इन दिनों में मरे, और बहुत लोग उसके अंदर गलत उसका वर्णन करते हैं। बोलते हैं न्याय आया है कलीसिया के ऊपर, न्याय आया है विश्वासी लोगों के ऊपर। हम लोग ने देखा अधिक से पासवान लोग आज प्रभु के पास चले गए। अब मुझे ऐसा एक व्यक्ति बोलने लगा कि 400 से अधिक सेवक लोग महाराष्ट्र के अंदर प्रभु के पास चले गए, और हम देखते हैं तमिलनाडु के 700 से अधिक लोग प्रभु के सेवक लोग प्रभु प्रभु के पास चले गए। उसका मतलब क्या है? क्या ये संकेत देता है? ये एमोस चैप्टर 8 वचन 11 कहता है कि जब भी परमेश्वर के सेवक लोगों को उठाया जाता है, जब भी परमेश्वर के सेवक लोग चले जाते हैं, मतलब अकाल का संकेत है। ये ऐसी चीजें नहीं है, लोग उसको गलत रीति से लेते हैं। क्या हम नहीं देखते हैं कि परमेश्वर की जो सेवक लोग प्रभु इन दिनों में क्यों उठा रहा है? हम देखेंगे उस नोआ के बारे में भी। नोआ के दिनों में भी परमेश्वर के जो सेवक लोग थे, जो प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे थे, नोआ से बाकी के लोग, परमेश्वर ने उन लोगों को भी, सारे लोगों को उठाकर लेके गए। हम यहां पर देखते हैं कितने लोग आज उस सेवकों के बारे में, उन लोगों की मेहनत के बारे में, उन लोगों की जो सेवकाई है, अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे अपना लगाव करके, अपने फैमिली को छोड़कर, अपने अपने हर एक इच्छाओं को छोड़कर उन लोग ने प्रभु की सेवा में। आज हम लोग को आसान लगता है उन लोग के सेवक लोगों के बारे में बोलने के, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सारे लोग, ये अकाल का संकेत है। आज ये कलीसिया को गंभीर रीति से लेना है। अगर हम यहां पर देखते हैं कितना मुसीबत होता है जब भी मूसा गया कि जोशुआ को लेने के लिए परमेश्वर के पास उसको रहना पड़ा। हम देखते हैं इतना आसान नहीं है प्रिय, इतना आसान नहीं है कि हम कौन से भी सेवक के बारे में कुछ भी बोले, क्योंकि इन दिनों में हम लोग को जो सेवक दिए हैं, इसके लिए बाइबल कहती है क्योंकि जो खेत है वो बहुत है, लेकिन जो मजदूरी, जो उसका काम करने वाले वो बहुत कम। आज मैं और आप, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सेवक के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम देखेंगे इस वचन को, यशायाह 57 वचन 1 क्या कहता है, हम देखेंगे। धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। देखो, धर्मी जन नाश होता है और कोई उसकी बात की चिंता नहीं करता, कोई उसके अपने मन के अंदर नहीं लेता। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, धर्मी जन यहां पर नाश क्यों हो रहा है? देखो आगे पढ़ेंगे उसके वचन तो। भक्त मनुष्य उठा लिया जाता है परंतु कोई नहीं सोचता, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। देखो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि धर्मी व्यक्ति को इसके लिए उठाया गया कि आने वाली विपत्ति को वो बचने के लिए। हालेलुया। हम देखते हैं कभी कभी यहाँ पर बहुत टाइम कि आने वाली जो विपत्ति है, आने वाला जो संकट है, उसके पहले उठाया जाता है। ये बुक ऑफ जैशर, उसको हम लोग ने जोशुआ की किताब में 10 और वचन 13 में उसके बारे में वर्णन किया। जब जोशुआ ने वो सूर्य को रुकाया, तभी परमेश्वर वहां पर जोशुआ वहां पर लिखता है, उसके अंदर वचन में लिखा है कि जोशुआ के इस बुक ऑफ जैशर के बारे में। और मैंने बुक ऑफ जैशर में पढ़ा, जब हम 5-6 अध्याय में जाते हैं, ये बुक आज हम लोग के बाइबल के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो बुक है वो नोआ की कहानी के, नोआ के अंतिम दिन के बारे में थोड़ी कुछ अच्छी कहानी वहां पर बता। वो कहता है कि नोआ और मथुशला वो आखिरी के लोग थे। उसके पहले 1 साल के अंदर वो जो लोग थे, मुझे उसके इतने पहला वो जो साल आए, उसमें सारे जो प्रभु के धार्मिक लोग थे, प्रभु ने सारे लोगों को लेके गए वो मुसीबत आने से पहले। और आखिरी का जो व्यक्ति था वो मथुशला था, जो मरने वाला। और इसी कारण से मथुशला जिस दिन मरा, जिस साल में मरा, उसी साल में नोआ जो है उस नाव के अंदर गया। लेकिन आज प्रियो, वो जैशर के बुक में ऐसा लिखा है कि सारे लोग मरे। मतलब ये संकेत है प्रियो, ये अंतिम दिन का संकेत है। अगर नोआ के दिन जैसे है, मतलब अंतिम दिन का संकेत है कि परमेश्वर, उसका आना बहुत जल्दी। इसके लिए बाइबल कहती है कि आने वाले दिनों में अकाल गिरेगा, खाने और पीने के लिए नहीं, अकाल गिरेगा परमेश्वर के वचन। धन्यवाद दे दो जो आपका जो चरवा है आपको हरी चराइयों में चलाता है, आपको खिलाता है, अच्छी ताजगी देता है, अच्छे वचन देता है। हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय पे ये सारा चीज नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रियो, सुनो ध्यान से, इस वचन को सुनो, अपने हृदय के अंदर वो वचन को लिखो
क्योंकि आज हर एक वचन आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। आमेन, हालेलुया। आज एक बहुत बड़ा सवाल है, हम टीवी पे देखते हैं, अलग अलग जगह पे देखते हैं, लोग बोलते हैं कि संसार अंत होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एक एंड ऑफ एज है और एंड ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन एंड ऑफ द वर्ल्ड का मतलब यहां पर पूरा संसार खत्म हो जाएगा, पूरा संसार निकल जाएगा। और एंड ऑफ द एज मतलब जो परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए राज करने के लिए दिया है, मनुष्य के हाथ में दिया है, वो सिर्फ 6000 साल। इसके लिए आदम से लेके अब्राहम तक 2000 साल, अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक 2000 साल, मतलब कितने हो गए 4000 साल। और अभी यीशु से लेके अभी तक हम कैलेंडर में जो है 2020, मतलब ये 6020 साल। लेकिन 1000 जो है, जो प्रभु के लिए 1000 साल इस धरती के ऊपर राज्य करेगा। मतलब इस धरती के ऊपर राज करने के बाद में जो 8वां साल है, जब वो 7वां साल खत्म होता है, उसके बाद जो 8वां आएगा वो ही ये नया स्वर्ग का नया। मतलब प्रभु क्या कह रहा है, ये जो संसार का जो राज्य है, जो मनुष्य चला रहा है, जो मनुष्य के हाथ में है, वो सब कुछ खत्म हो और बाद में अंत कभी होगा। ये प्रियो आप देखो, ये एंड ऑफ एज का मतलब यहां पर परमेश्वर एक तिहाई, इसलिए हम बुक ऑफ रेवलेशन को अच्छा से पढ़ेंगे। या 1000 साल के बाद जब भी परमेश्वर इस संसार को खत्म करेगा, जब भी शैतान को वापस छुड़ाया जाए, मतलब यीशु प्रभु रैप्चर को पहला अपने लोगों को लेके जाएगा दुल्हन के लिए, बादलों के ऊपर, वो धरती के ऊपर नहीं आ रहा है। 7 साल के बाद वो अपने धरती के ऊपर आ रहा है राज्य करने के लिए। उसका राज्य जहां पर पूरा 1000 साल तक रहने वाला है। और राज्य होने के बाद शैतान को वापस छुड़ाया जाएगा। ये प्रकाशित वाक्य 20 में आप 3 वचन को देखो, पहला, एक, दूसरा और तीसरा, वहां पर क्लियर कट लिखा है। वो तीनों वचन शैतान को वापस छुड़ाया जाएगा और शैतान पूरे लोगों को आकर भरमाएगा। और उसके बाद परमेश्वर उसको हराएगा और हमेशा के लिए वो नरक के इसमें डाल देगा। और बाद में सफेद सिंहासन का न्याय। मतलब अभी भी जो समय है, आज हम लोगों का जो समय जो खत्म हो रहा है, वो कलीसिया का समय खत्म, वो इज़राइल का समय खत्म होगा। इसके लिए बाइबल कहती है 6 दिन काम करो, लेकिन 7वें दिन आराम करो। 6 साल एक गुलाम को 6 साल तक आप उसको गुलामगिरी में रख सकते हो, लेकिन 7वें साल में आजाद करना है। इसलिए धरती को मनुष्य ने 6000 साल से काम किया, सब कुछ किया, लेकिन 7वें दिन उसको आराम के लिए छोड़ा। वो 1000 साल प्रभु यीशु का है। वो 1000 साल, इसके लिए प्रभु ने वो साल को पवित्र ठहराया। इसके लिए आज भी हम देखते हैं तो वो 7वां दिन बाकी है प्रियो। इस 7वां दिन के बारे में, मतलब 7वां दिन, एक दिन 1000 साल के समान और 1000 साल एक दिन के समान। इसके लिए 7 दिन 7000 साल के समान है। और हम आखिरी में जी रहे हैं, हम छठे दिन के अंदर जी रहे हैं और छठे जन्म के खत्म भी हो गया। इसके लिए बाइबल कहती है कि मैं जो आऊंगा थोड़ा देरी से आऊंगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर आएगा, वो 1000 साल तक इस धरती के ऊपर राज्य करने वाला है। उसका राज यरूशलेम से हो रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों को हमको समझना है। इसके लिए हम कहते हैं अभी जो होगा वो संसार अंत नहीं होगा। अभी जो होगा मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर मनुष्य रहेंगे। इवन 1000 साल में लोग जी रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं, लोग मर रहे हैं 1000 साल में भी, क्योंकि शैतान को उधर भी मृत्यु और शैतान को और नरक को कभी डाला जाता है 1000 साल के बाद उस नरक में डाला जाता है। लेकिन उसके पहले अभी जो एंटी क्राइस्ट आएगा, अभी जो झूठा भविष्यवक्ता आएगा, अभी क्रिस्त विरोधी आएगा, उन लोगों को नरक में यीशु मसीह आने के बाद, जब रैप्चर होने के बाद 7 साल के बाद तभी होगा। हमको बहुत सोचना है। आज बहुत लोग कहते हैं कि अंत है, सब कुछ खत्म होगा, सब कुछ खत्म होगा। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं सब कुछ खत्म नहीं होने, क्योंकि नई स्वर्ग नया धरती 1000 साल के बाद यीशु मसीह का राज करने के बाद, शैतान को आखिरी में खत्म करने के बाद, उसके बाद नया धरती और नया स्वर्ग, वो है अनंत काल का जीवन। बहुत टाइम लोग आज उसको समझ नहीं, बहुत टाइम लोग अपने आप में वो समझ नहीं कौन से दिन में वो जी रहे।
इसके लिए प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके लिए प्रभु के पास यीशु लोग आए, शिष्य लोग आए, कहने लगे कभी वो जगत को, तभी वो कहता है ऐसी ऐसी चीजें होंगी, तभी एंड ऑफ एज होगा। लेकिन जब भी ये पूरा संसार जो है जब अंत होगा तो तभी आखिर। मत्ती अध्याय 24 वचन 32 और 33 में हम पढ़ेंगे इस वक्त। मत्ती अध्याय 24 32 और 33। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसके डाली को मल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। मतलब इज़राइल को 3 इसमें देखा गया बाइबल के अंदर। एक है जो हम कहते हैं अंजीर का पेड़, एक जैतून का पेड़, हम देखेंगे आगे जैतून का पेड़, वो आत्मिक, ये प्राण है। और जो शरीर था वो था जो आप वाइन विनियार्ड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बगीचा, दाखलता। दाखलता शरीर था जो ओल्ड टेस्टामेंट में था। अंजीर का पेड़ है वो प्राण है, और जैतून का पेड़ है वो आत्मिक है। मतलब इज़राइल को 3 रूप में देखा गया, शरीर, प्राण और आत्मा। इसको हमको पहचानना बहुत जरूरी, क्योंकि अंजीर का पेड़ जो विश्वास नहीं करता, जो फल नहीं लाता है, वो अंजीर के पेड़ के समान होता है। आज जो प्रभु यीशु, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो जैतून के पेड़ है। लेकिन प्रभु कहता है मेरे अंत का समय आपको देखना है, आप वाटिकन सिटी को मत देखो, आप अमेरिका मत देखो, आप यूके में मत देखो, आप चाइना को मत देखो, आप देखना है अंतिम के दिनों में तो आप इज़राइल को देखो कि इज़राइल घड़ी। जो भी चीज इज़राइल के अंदर होता है वही चीज आज हम लोगों को पहचानना है, हमको देखना है। मैं यहां पर उस समय नहीं, इज़राइल इज अ टाइम क्लॉक, ये आपकी घड़ी है, यहां पर ही आपको सब कुछ होगा। कि वही इसके लिए कहता है कि परमेश्वर जैतून पहाड़ से गया है तो जैतून पहाड़ के ऊपर आएगा। इसके लिए बहुत लोग कहते हैं तो वो कहाँ आया, केरला में आया या कोई से और तो कहाँ अलग अलग गांव के नाम बोलते हैं लोग। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ बाइबल के अंदर क्या है, जब यीशु प्रभु जब जैतून के पहाड़ से ऊपर गया, जकरिया के 14 के अध्याय में, तो उसके दोनों पैर जैतून के पहाड़ के ऊपर ही आने वाले, मतलब और किधर नहीं आएगा, जैतून के पहाड़ के ऊपर ही आएगा। इसके लिए वो कहता है जैसे गया है वो वैसे ही आएगा और उसी जगह पे, मतलब प्रभु की धरती के ऊपर आए। लेकिन धरती के ऊपर आने से पहले वो पहला बादलों के ऊपर आए अपनी कलीसिया को लेकर। इसके लिए आज जो हम लोग की तैयारी जो है वो बादलों के ऊपर, कलीसिया की तैयारी है जो बादलों के ऊपर। लेकिन हम कैसे तैयार हो सकते, हम किस प्रकार से तैयार हो सकते? हम लोग को बहुत लोग अलग अलग लोग बोल रहे हैं, अलग अलग चीजें बन रहा है, कैसे हमें मालूम हो? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और जब अब्राहम को बुलाया तभी उत्पत्ति 12 में तभी कहना एक राष्ट्र बनाओ। मालूम है जब बाबेल का टावर था, जब बाबेल के टावर में जब परमेश्वर ने भाषा डाली तो वहां पर 70 देश पैदा हो गए। कितने देश पैदा हो गए? 70 देश। और वो 70 देशों के बीच में से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, मतलब 70 में से जो 71 था वो अब्राहम था, और कहने लगा मैं तेरे से एक देश बनाऊंगा और वो देश आशीष का होगा। और कहने लगा अगर आपको कोई आशीष करे, मतलब ये 70 लोग आपको आशीष करे तो वो लोग आशीष होंगे, अगर ये 70 लोग आपको श्राप दे तो वो लोग श्राप होंगे। मतलब परमेश्वर क्या कहता है कि अब्राहम तेरे द्वारा ये 70 लोग आशीष होने वाले, ये 70 देश आशीष होने वाले। ये कभी का बात कर रहा हूं, मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी जब ये टावर ऑफ बाबेल को जब गिराया गया और तभी अब्राहम को बुलाया गया और उसमें से मैं कहना, इसके लिए हमको बाइबल ये कहता है कि यूसुफ था वो मिस्र में आगे गया और 70 लोग उसके पीछे गए, और जब यूसुफ के साथ जुड़े तभी वो लोग फलदायक हुए। प्रियो आज हम लोग को बहुत सारी चीज, यीशु प्रभु ने भी कहां पर 72 लिखा है, कहां पर 70 लिखा है। यीशु प्रभु ने अपनी सेवकाई जब उसने अपने शिष्यों को भेजा तभी वो लोग 70 थे, जो पहला चीज था जो परमेश्वर भेज रहा था लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए। मतलब एक वो यीशु था और यीशु ने वो 70 लोगों को बनाकर भेज दिया और एक नई प्रजा को खड़ा करना चाहता। इसी तरह से हम देखते हैं मूसा और 70 कौन लोग? 70 बुजुर्ग लोग। हम बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि परमेश्वर का जो कहना है, तो मतलब जब भी ये अब्राहम ये सारे देश आपके साथ जुड़े रहेंगे तो ये फलदायक होंगे।
लेकिन पहला परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को आशीष किया। लेकिन अब्राहम ने जब भी गलती किया, जब वो हजीरा के साथ गया, तभी अब्राहम ने अपना जो परमेश्वर का जो फोकस था वो अब्राहम एक ही देश के लिए नहीं हुआ, बाद में उसने अनेक देश के लिए किया। जब उत्पत्ति 17 में हम जब पढ़ते हैं, 99 साल का अब्राहम रहता है और कहता है अभी मैं आपको एक देश के लिए आपको मैं राष्ट्र का पिता बना। वहां पर ये परमेश्वर ने अद्भुत चीजें की। आज वो देखेंगे उसके पहले जब अब्राहम को हम देखते हैं 8 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 8 बेटे। और आप बोलेंगे बाइबल में ऐसा लिखा नहीं, 8 बेटे। उसको हजेरा के द्वारा इश्माइल होगा, इसहाक के आइजैक उसको सारा के द्वारा हुआ, और केतुरा से उसको 6 बच्चे हुए। मतलब हमेशा 7 के अगेंस्ट में 1, मतलब 7 उसके विरोध में थे और 1 वो खड़ा था। वो वाचा का बच्चा वो है आइजैक। और इसी तरह से ये कहानी को हम शुरुआत करेंगे, इस मैसेज को शुरुआत करेंगे। अभी मैं जो भी आपको दे रहा था वो ब्रीफिंग था। अभी हम शुरुआत करेंगे ये कैसी कहानी कहां पर जाती। परमेश्वर ने यहाँ पर जब रेबेका के अंदर 2 बच्चे थे और उस बच्चे के अंदर ही जब रेबेका के पेट के अंदर थे, परमेश्वर ने एक को इनकार किया और एक को स्वीकार किया। रोमियो के अध्याय 9 में कहता है कि एक को इनकार किया, एक परमेश्वर जो बच्चे ने कभी देखा ही नहीं, कभी बच्चे ने कभी वो जन्मा भी नहीं, परमेश्वर ने उसको उस मां के कोख से उसको रिजेक्ट किया, उसको इनकार किया। आज हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया। आज हम लोग धन्य हैं कि परमेश्वर ने हम लोग का नाम जीवन की किताब में लिखा है। लेकिन ऐसा है कि कितने सारे जहां पर कहता है ईसाऊ को परमेश्वर ना उसने दुनिया को देखा, लेकिन पहले से उसको इनकार किया। बाइबल कहती है, मैं कभी कभी अचंभित होता हूं, क्योंकि ऐसे क्यों? क्यों उसने बच्चे ने उसने जिंदगी को भी नहीं देखा, लेकिन प्रभु जानता है, इसलिए कहता है मैंने चुने हुए लोगों को मेरा नाम जीवन की किताब में उन लोगों का लिखा है। हम धन्य है प्रियो, अपने आप के अपने हाथों को ऊंचा करो। प्रभु धन्य है कि मेरा नाम, मेरा परिवार का नाम, मेरे कलीसिया के सदस्यों का नाम आपने लिखा है वो जीवन की किताब। हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम ने अपने बेटे को आइजैक को आशीष किया, और आइजैक के द्वारा ये 2 बच्चे ईसाऊ और याकूब। और जब भी उसका समय आया आशीष करने का, तभी उसने अपने बड़े बेटे को एसाऊ को बुलाया, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने पहले से उसको इनकार किया। मतलब उसने यहाँ पर उसकी माता जो है वो याकूब को तैयार करती है और उसको सदाकर उसको आगे भेजती है, और यहाँ पर आइजैक उसको आशीष करता है। और उस आशीष में एक चीज है जो मुझे प्रभु ने आत्मा के द्वारा इस आशीष की चीजों को बताया, और वो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 27 और वचन 29। राज्य राज्य के लोग तेरे आधीन हो। देखो यहाँ पर याकूब कहता है, इसहाक जब भी आशीष करता है याकूब के ऊपर, मतलब राज्य राज्य के लोग तेरे आधीन हो। मतलब यहाँ पर याकूब का नाम क्या हुआ था? इजराइल। और इजराइल कहता है हे इजराइल, तेरे राज्य राज्य के लोग तेरे पास आधीन होंगे। उसके आगे, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तू अपने भाइयों का स्वामी हो। और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। तेरे माता के पुत्र भी तुझे दंडवत करे। उसके आगे, जो तुझे शाप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। देखो यहाँ पर परमेश्वर कहता है जो माता के बच्चे हैं वो भी तुझे दंडवत करे। मतलब यहाँ पर ईसाऊ ने याकूब के सामने झुकना है। ये प्रॉमिस है, ये अपना आइजैक है, वो याकूब को आशीष करता है। लेकिन आइजैक के इसके भी वो कहता है कि कौन है, वो सोचता है ईसाऊ है। लेकिन आप याकूब जब वो आशीष लेता है, लेकिन उसके आशीष में वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। ये इतिहास है, यहां से शुरुआत होता है इस कहानी को। आज इजराइल जो तकलीफ में जा रहा है वो याकूब के कारण से जा रहा है। याकूब का प्रॉब्लम है, हम देखेंगे आगे। जब आप ब्लेसिंग्स के विरोध में आते, जब आप वाचा के विरोध में आते हो, तो वाचा आपके जीवन के अंदर उल्टा हो जाता है। इसके लिए जो वचन, ये वचन जो है प्रभु के, वो ब्लेसिंग्स है, लेकिन हम प्रभु के विरोध में चलते हैं, वही वचन हमको क्रोध में बदल देते। आज हमको प्रभु, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का एक जो
कॉइन का पहलू है वो छाप और काटा है हम बोलते हैं, उसी तरह से एक प्रेम है और एक तरफ से परमेश्वर का क्रोध है। मतलब हम देखते हैं एक सिक्के के दोनों पहलू। उसी प्रकार से परमेश्वर के हम साइड में रहते हैं तो ब्लेसिंग से, लेकिन हम विरोध में रहते हैं तो प्रभु का हम विरोध है। जब मूसा ने कहा जो मेरे तरफ आना चाहते हैं वो मेरे तरफ आओ, जितने लोग मूसा की तरफ भागे वो ब्लेसिंग्स को देखा, और जो लोग विरोध में खड़े रहे तो भी उन लोगों ने क्रोध। उसी प्रकार से प्रभु भी आखिरी के दिनों में बकरी और मेमने को अलग करने, भेड़ों को अलग। इसलिए हमेशा आप देखो यहां पर दो चीजें हैं, प्रभु दोनों को अलग। 10 कुंवारियां थी, 5 अलग होगी और 5। हम देखते आगे आगे चीजों में हमेशा, क्योंकि यहां पर क्या था कि ईसाऊ को याकूब को दंड मत करना, लेकिन क्या होता है वो ब्लेसिंग्स लेता है, वो भाग जाता है सीरिया में 20 साल रहता है, लाबान के घर में सीरिया में 20 साल रहता है। 20 साल रहने के बाद वो उसको परमेश्वर कहता है अभी उठ, अभी चल अपने घर पे आज। जब उठता है वो चलते जाता है, हम देखते हैं आधे रास्ते में उसको डर रहता है और उसके जीवन के अंदर तकलीफ। और यहां पर हम उस तकलीफ के बारे में हम देखने वाले कि याकूब को तकलीफ हुई वापस यरूशलेम में आने, याकूब को तकलीफ हुई उसके हर एक चीजों के लिए, क्योंकि यहां पर जो जो याकूब की तकलीफ हुई है वैसे ही हम देखते हैं यिर्मयाह 30 के अंदर लिखा है कि याकूब को वापस तकलीफ होगी जब भी वो सारे चीजों के कारण। जो तकलीफ याकूब ने अपने जीवन में सीरिया से यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए, अपने बाप के घर में लौटने के लिए उसको जो तकलीफें हुई, आज इजराइल आत्मिक शारीरिक रूप से वापस उसमें जाएगा, क्योंकि यहां पर ये कहानी को परमेश्वर ने डाला चुका है। यही तो रहस्य हम देखते हैं जब वो एक स्वर्गदूत के साथ लड़ता है अपने भाई से मिलने से पहले, और वो डरता है और स्वर्गदूत उसको कहता है तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ाओ, और हर वो पूरी रात वो उसके साथ क्या करता है, वो लड़ता है। और हम उस वचन को देखिए उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 28 में, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। जब भी आप बाइबल पढ़ती हो, जब याकूब सुनोगे तो पुराना स्वभाव, जब इज़राइल सुनोगे तो उसका आगे वाला स्वभाव, पुराना स्वभाव नया स्वभाव। इसके लिए जब भी हम प्रॉफिट के बुक में कभी कभी हम पढ़ते हैं याकूब करके परमेश्वर लिखता है, मतलब वो पुराना स्वभाव के बारे में। इज़राइल करके लिखता है तो वो उसका नया स्वभाव। और यहां पर याकूब को एक प्रभु एक देश का नाम देता है, जो उसने अपने उसके उसके दादा के साथ उसने बातचीत किया था, अब्राहम के साथ। और हम देखते हैं उसी तरह से कि इज़राइल अभी उसका नाम आज से होता है, तो इज़राइल अभी तेरे से देश, तेरे देश अभी आप वो इज़राइल का नाम को लेके जाता है। और जैसे उसको नाम होता है, सुबह होती है, उसको नाम देने के बाद उसका भाई 400 लोगों को लेके आता है और सामने ही खड़ा रहता है, दूर से देखता है। लेकिन यहां पर अभी जो बाप की जो भविष्यवाणी थी, यहां पर क्या होता है, जो बाप की भविष्यवाणी थी, हे याकूब तू किसी के सामने झुकेगा नहीं, लेकिन कौन झुकेगा, तेरा भाई, तेरे मां के पुत्र होंगे वो तेरे सामने झुकेंगे। अभी यहां पर याकूब डर के मारे एक गलती करता है, ये जो बच्चा है, ये जो ब्लेसिंग्स है उसको वो टर्न करता है। अब हम देखेंगे क्या होता है 33 में। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। मतलब वो अपने भाई तक पहुंचने के लिए उसने 7 बार दंडवत किया। मतलब एक इज़राइल किसने दंडवत करना चाहिए था, ईसाऊ ने दंडवत करना चाहिए था। भविष्यवाणी के हिसाब से, आशीष के हिसाब से ईसाऊ ने दंडवत करना चाहिए था, लेकिन उसका नाम मिला इज़राइल। और इज़राइल 7 बार दंडवत किया किसके सामने, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को आशीष किया था। परमेश्वर ने इज़राइल को वो 7 देश उसको आशीष करने वाले थे। जितनी बार ईसाऊ तक दंडवत होता था वो सदा काल के लिए इज़राइल खड़ा रहता था। लेकिन याकूब ने कितनी बार दंडवत किया, 7 बार। इसके लिए प्रियो आज इज़राइल 7 बार अपने दुश्मनों के सामने झुकेगा। कितनी बार झुकेगा, 7 बार।
इसके लिए क्योंकि याकूब ने गलती किया, वो आशीष के विरोध में गया। उसको बाप ने कहा था अपने भाई के सामने नहीं झुका, लेकिन डर के मारे याकूब भी इजराइल 7 बार दंडवत किया। मतलब 7 बार इजराइल दंडवत करेगा तभी उसको छुटकारा मिलेगा। हम देखते हैं इजराइल आज याकूब है, और इजराइल ने 7 बार दंडवत कैसे किया, कौन से देश थे। इसके लिए वो 400 साल मिस्र में, इजिप्ट में रहे, मिस्र में रहे, और मिस्र से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन लोगों को छुटकारा दिया, और वो वापस आके गांव में बसे। जोशुआ ने उन लोगों को लाकर दिया, और उसके बाद बहुत सारे न्यायी लोग आए, बहुत सारे राजा लोग आए। लेकिन हम देखते हैं राजा लोग आने के बाद वो लोग पाप करने लगे, और परमेश्वर ने उन लोगों को किसके हाथ में दिया? अश्शूरियन लोगों के हाथ में। मतलब यहां पर जब मिस्र से आए तभी वो लोगों का जो जेरूशलेम बन चुका था, और यहां पर किसको हाथ में दिया? अश्शूरियन लोगों को हाथ में दिया। और इजराइल का जो 10 गोत्र थे वो लोग अश्शूरियन लोग लेके गए। तभी हिजकिय्याह के टाइम पे वो चढ़ाई करते लेकिन हार जाते, लेकिन 10 गोत्र उन लोग के हाथ में रहे। प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि पहला राज्य के साथ वो लोग झुके, वो इजिप्ट था। दूसरा राज्य को झुके, वो अश्शूरिया था। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी। प्रभु ने उन लोगों को बेबीलोन में क्यों लेके गए, वो भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। उसको भी परमेश्वर ने हर एक चीजों के द्वारा, मतलब उन लोग ने जिस प्रकार से जमीन को आदर नहीं दिया, इसके लिए मूर्ति पूजा किया, इसके लिए परमेश्वर ने उनको। लेकिन यहाँ पर जब बेबीलोन आने से पहले यहाँ पर एक ज़दकिय्याह के आखिरी का राजा था, और उसको राजा को यिर्मयाह ने कहा अपने अपने आप को सौंप दो, और उसने कहा कि इस राज्य दाऊद के गद्दी के ऊपर अभी कोई नहीं बैठेगा, आपका कोई पुत्र नहीं बैठेगा, आपका कोई वंश नहीं बैठेगा। मतलब यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी की, और आज भी वो यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं 10 गोत्र चले गए, लेकिन 2 ही गोत्र बचे थे, वो है बेंजामिन और दूसरा है यहूदा, जो यरूशलेम का राजा, तो दाऊद का राज्य था, वही रह गया था, वही रह गया था। और वो राज्य के टाइम पे यिर्मयाह जो भविष्यवाणी करता है, यिर्मयाह क्या आते हैं 30 वचन के बाद अध्याय में 30 से 33 से हम देखते हैं, वहां पर कहता है कि कोई भी बच्चा उस दाऊद के गद्दी के ऊपर नहीं बैठ सकता, सॉरी दाऊद की गद्दी के ऊपर नहीं बैठ। तो यहां पर जो भविष्यवाणी हुई है, और बैठेगा कौन? बैठेगा श्री प्रभु यीशु मसीह बैठे। हम देखते हैं बेबीलोन ने आकर वो दाऊद का राज्य था वो नष्ट कर दिया, उखाड़ कर लेके जाया, और दाऊद के बाद हम देखते हैं तुरंत पर्शिया आया, और वापस हम देखते हैं मंदिर तो बना, लेकिन पर्शियन लोग राज कर रहे। उसके बाद पर्शियन के बाद हम देखते हैं अलेक्जेंडर, जब ग्रीस लोग वो लोग आए, यूनानी लोग आए, और यूनानी के बाद हम देखते हैं रोमियो। मतलब वो लोगों को आजादी मिली ही नहीं। हम देखते हैं अशीरियन, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस और रोमन्स, ये लगातार आए, और जब यीशु मसीह आया था तो रोमियो के राज्य में था। लेकिन हम देखते हैं कितने राज्य हुए, दाऊद कितनी बार झुका? 7 बार झुका। मतलब वो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर बाइबल कहती है कि अभी तक 6 बार वो लोग झुक चुके हैं दुश्मनों के सामने। ऐसा बहुत टाइम हुआ, लेकिन फिर कितनी बार झुक चुके हैं? 6 बार। हम देखते हैं जब भी यीशु मसीह मरने के बाद एडी 70, मतलब हम देखते हैं लगभग 27 साल के बाद या 27 साल के बाद हम, या 33 साल के बाद हम देखते हैं जेरूशलेम नष्ट हो गए, जेरूशलेम खत्म हो चुका, इजराइल खत्म हो चुका, और आहिस्ता आहिस्ता करके उसका नाम और निशान मिट गया, उसका मंदिर तोड़ गया। बाद में आहिस्ता आहिस्ता, अभी इतने सालों से वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोगों को आजादी मिली 1947 में, भारत देश को आजादी मिला। लेकिन 1948 में इजराइल को आजादी मिला, और इजराइल का वापस देश पैदा हुआ। इसके लिए बाइबल कहती है यशायाह में 66 वचन 8 में, एक ही दिन में परमेश्वर देश को जन्म दिया, एक ही दिन में। उसका वचन है प्रियो, जो 2000 साल से उसका देश का नाम निशान नहीं था, वही देश पैदा होता है, वही नाम एक ही दिन में। मतलब इतने दिन कहां पर थे? क्यों परमेश्वर ने उन लोगों को सुधि नहीं ली? क्यों परमेश्वर ने क्यों उन लोगों की कोई आवाज नहीं सुनी? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अंतिम दिन के लिए रखा। क्योंकि वाचा जो है, हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है प्रियो, ये थोड़ा कठिन है उसको समझने के लिए, लेकिन आप लोग ये समझोगे तो अच्छे रीति से आपके जीवन के अंदर ये परमेश्वर आपको समझ देगा, कोई आपको फंसाएगा नहीं। मैं क्यों ये बातें बता, अभी हम आगे जाएंगे इस वचन। अभी बचा है 7वां राजा। कौन सा राजा बचा है? 7वां।
और आठवां जो है एंटी क्राइस्ट, मतलब क्रिस्त विरोधी। अब कितने राज्य हैं? 7 और 8। हम देखते हैं इज़राइल है, 7वें राजा तक वो लोग झुकेंगे, लेकिन 8वें राजा को वो लोग नहीं झुकेंगे। 8वें राजा के सामने वो लोग नहीं झुकेंगे। अभी झुकना है और एक राज्य। इसके लिए आज भी ये दोनों राज्य, ये पहला राज्य का जो रिफॉर्म रोमन्स रहेगा वो 3.5 साल रहेगा, और एंटीक्राइस्ट का राज्य रहेगा वो 3.5 साल। ये शैतान को 7 साल दिए, लेकिन 3.5 साल क्यों दिए? कैसा? जॉन द बैप्टिस्ट पहला आया, उसके बाद यीशु मसीह आया, उसी तरह से फॉल्स प्रॉफिट पहला आएगा और उसके पीछे एंटीक्राइस्ट आएगा। वही पैटर्न लेके आ रहा है। उसको 3.5 साल दिए हैं, इसके लिए यीशु ने दिए, वैसे ही इसको भी 3.5 साल मिले हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और यहां पर शैतान, एंटीक्राइस्ट और झूठा भविष्य। ये पूरा पैटर्न है, ये पूरा सिस्टम है, इसको समझो। इसके लिए इसके लिए इन दिनों में कहा कि झूठे भविष्यवक्ता बहुत लोग आएंगे। इसके लिए जो अभी जो आने का समय है वो झूठे भविष्यवक्ता, और जब 7वां राजा आएगा तब झूठे भविष्यवक्ता का एंट्री होने वाला है। इसके लिए प्रियो, आज जो भी आपको कहते हैं, आपको किसको देखना है? इज़राइल को देखना, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है वो 7वां राजा लोगों का। क्यों अभी तक नहीं आया? 1948 से अभी तक क्यों वो 7वां राजा का एंट्री नहीं? इसके लिए हम लोग और एक चीजों को देखें। जब भी हम देखते हैं यहां पर, जब 7वां राजा आने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 17 वचन 9 से लेके 11। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। हाँ। वे 7 सिर 7 पहाड़ है। 7 सिर 7 पहाड़ है, जिन पर वह स्त्री बैठी, मतलब जो स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी, और 7 राजा भी। 5 तो हो चुके हैं। 5 तो हो चुके हैं। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर वो 5 राजाओं के बारे में, जो 5 हो चुके हैं करके। जहां पर हम देखते हैं, जब ये प्रकाशित वाक्य लिखा जा रहा था तभी रोमियो राज्य कर रहा, और इसके लिए कहता है 5 हो चुके हैं, 5 गिर चुके हैं। जब यीशु मसीह यहां पर था, धरती के ऊपर था, तभी वो, जब प्रभु यीशु कौन से राज्य में आया था? रोमियो का राज्य इज़राइल के ऊपर था। इसलिए रोमियो ने उसको मारा, उसका क्रूस यहूदी ने मिलकर। हम देखते हैं किसने, यहां पर हम देखते हैं रोमियो का राज्य था। तो कितने राज्य हुए थे? 1 2 3 4 5। इसके लिए जब समरिया स्त्री को कहता है, जहां अपने पति को बोला, वो कहती है मेरे पास कोई पति नहीं है, तो प्रभु कहता है 5 पति कर चुकी है। मतलब पहला पति का नाम इजिप्ट, दूसरा पति का नाम अशीरिया, तीसरा पति का नाम बेबीलोन, चौथा पति का नाम पर्शिया, 5वां पति का नाम ग्रीस, और जो छठा पति भी है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। क्यों प्रभु के पास, उस कुएं के पास गया था? क्योंकि इज़राइल को देखने के लिए गया था, लेकिन इज़राइल वही बिछारी हुई थी। और क्यों वही बिछानी हुई थी? कि इज़िकल की 16 के अध्याय में उसके बारे में जिक्र किया है, क्योंकि इसहाक को पत्नी मिली कुएं के पास, याकूब पत्नी मिली कुएं के पास, मूसा को पत्नी मिली कुएं के पास, और यीशु पे गया था उस कुएं के पास उसके पत्नी के लिए, लेकिन पत्नी उसकी जो थी वो वही बिछा। आज हम लोग को देखना है प्रियो, क्योंकि बाइबल क्या कहता है, बाइबल के अंदर कौन से रहस्य हैं जो भरे हुए। 7वां राजा क्यों नहीं आया? क्योंकि हम देखते हैं यरूशलेम कैपिटल होना बहुत। जब हम देखते हैं, जब यीशु के टाइम पे जो ज्ञानी लोग आए, और ज्ञानी लोग आकर हेरोड राजा को पूछने लगे, हेरोड राजा कौन सा गोत्र का था? हेरोड राजा ईसाऊ के गोत्र का था। इसके लिए उसको मालूम नहीं था। उसके लिए उसने अपने याजक लोगों को बुलाया, सब लोगों को, शास्त्री लोगों को बुलाया, और पूछने लगा ये भविष्यवाणी कहां दी, कि वो जानता। लेकिन उस हेरोड राजा ने, वो जो गद्दी के ऊपर बैठा था वो दाऊद की गद्दी थी, वहां पर यीशु मसीह को उसके पिताजी को बैठना था, क्योंकि वो दाऊद के गोत्र से आया था। इसलिए 11 महीने की भविष्यवाणी थी कि वो गोत्र के ऊपर अभी कोई नहीं बैठे, चाहे यरूशलेम रहेगा, चाहे इज़राइल रहेगा, लेकिन 7 राज्य जब तक होंगे तभी
वो लोग बैठ सकेंगे। क्यों प्रभु यहां पर वो चीजें लिखा? क्या आज भी उसका जो कैपिटल है वो तेलेबी है? जब दिन वो कैपिटल यरूशलेम होगा तभी ये सातवां राजा की एंट्री होगी। इसके लिए प्रियो, आज सातवां राजा क्यों नहीं आया? क्योंकि यिर्मयाह की भविष्यवाणी, आज वो लोग राज कर रहे हैं, आज वो लोगों का हर एक चल रहा है, लेकिन जिस दिन, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन अगर वो लोग यरूशलेम को कैपिटल बनाया, यरूशलेम ने सारे संसार ने कैपिटल बनाया, तो सातवें राजा की एंट्री होती और ये रहेगा 3.5 साल, और उसके बाद तुरंत आएगा एंटी क्राइस्ट 3.5 साल। इसलिए प्रियो, ये होने के लिए बहुत, जो हम लोग को मालूम नहीं है कितने समय जाएगा, ये तुरंत होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सालों से चल रहा है। हम लोग को जब तक आज ये साधारण नहीं है, इसके लिए भजन संगीता 83 को होना भी बहुत बाकी है, थोड़ा हो चुका है, भविष्यवाणी होती है, लेकिन क्यों मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको जब तक ये कैपिटल नहीं बनता, जब तक ये चीजों को नहीं करता है, तब तक ये सातवां राजा की एंट्री होगी, और तब तक उसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि सातवां राजा की एंट्री के वो टाइम पे, वो जब ये सारा चीज होते जाएगा, तभी परमेश्वर कुछ। लेकिन इतने सालों से परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? इसके लिए कहता हूं, आदम से लेके अब्राहम तक ये है जड़। क्या है? जड़। अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक ये था यहूदी लोगों के लिए फल लाने का टाइम, और ये था झाड़। लेकिन वो लोगों को परमेश्वर ने इनकार किया, और उसके बाद परमेश्वर ने 2000 साल उनको दिए, आज हम लोग को दिए 2000 साल, मतलब जड़ को 2000 साल, झाड़ को 2000 साल, और उसके और भी झाड़ों को 2000 साल, और बाद में 1000 साल वो है फल। ये पूरा पैटर्न है प्रियो, ये पूरा पैटर्न से चलता है। इसके लिए जो बाहर के आंगन का, जो बाहर के पर्दे के जहां पे लोग खड़े रहते, वो है 2000 साल, आंगन जो है वो 2000 साल, पवित्र स्थान है वो 2000 साल, और जो अति पवित्र स्थान है वो 1000 साल। ये पैटर्न है प्रियो, जहां पर लोग खड़े रहते हैं वो बाहर के हैं, मतलब 2000 साल दिए। इसके आदम से लेके अब्राहम तक कोई वाचा थी, लेकिन कौन सी वाचा थी? लेकिन एक राष्ट्र की वाचा नहीं। लेकिन जैसा अब्राहम आता है तो परमेश्वर एक नई वाचा को शुरू करता है। आज मुझे और आपको ये फल लाने के लिए परमेश्वर कहता है, ये समय है। क्यों समय है? ये आत्मा जो सातवां है, उसके लिए हम वापस वचन को पढ़ेंगे इस समय पे। पांचवा, पांच तो हो चुके हैं, 5 तो हो चुके हैं, और एक अभी है। एक अभी है। रोमन था जब ये वो लिख रहा था तभी, और एक अब तक आया नहीं। एक अब तक आया नहीं है, मुझे सातवां राजा। उसके आगे, और जब आएगा हाँ, तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। कुछ समय के रहना आवश्यक है, वो 3.5 साल तक रहेगा। उसके आगे, और जो पशु पहले था, हाँ, और अब नहीं, हाँ, वो आप 8वां है, 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ, 7 में से उत्पन्न हुआ है, और विनाश में पड़ेगा, और विनाश में पड़ेगा। ये है एंटी क्राइस्ट। इसके लिए यीशु कहता है कि अब मत्ती 12:45 में कि एक दुष्ट आत्मा जाता है तो कितने लोगों को लेके आता है? 7 लोगों को लेता है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो ये सारे 7 लोगों को वापस लेके आएगा। एक दुष्ट आत्मा जाएगा, 7 लोगों को लेकर आए, और उसकी दशा है वो पूरे, इसके लिए संसार की दशा होने वाली है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट ये 7 राज्यों को लेकर आए। हमें समझना है प्रभु क्या कह रहा है, हमें समझना है उन वचनों को, तो प्रभु क्या हमको दर्शाता है। ये साधारण बातें नहीं है, क्योंकि हम सचमुच अंतिम दिन में, लेकिन हमें कौन सी चीज में है? हम लोग इन समय पे, समय कभी भी आए, चाहे प्रभु यीशु 1 साल में आए, 5 साल में आए, 10 साल में आए, लेकिन हम लोगों का जो तैयारी है हम लोग को होती रहती। काम, बहुत सब बोलते हैं पास्टर अभी मैं काम छोड़ेगा, मैं घर पे बैठूंगा, प्रभु यीशु आ रहा है।
प्रभु कहता है 2 लोग खेत में काम कर रहे थे, उसको काम करना है। अगर वो बीज बोते हैं, अगर उसको 30 गुना मतलब 1 साल 60 गुना मतलब 2 साल 100 गुना मतलब 3 साल मतलब वो बीज डालता है, अगर उसको 100 गुना से आशीष होता है तो 3 साल के लिए आशीष होता है। इसलिए बाइबल कहती है 2 व्यक्ति खेत में थे, एक को लेके गया और एक को रह गया। मतलब प्रभु कहता बोलता है मैं आने के लिए अपना काम मत छोड़ो, काम करते रहो। 2 लोग क्या चक्की पीस रहे थे, मतलब एक जन को लेके गया और एक जन को रुका। मतलब कभी दोपहर में शाम की रोटी खाने के लिए, मतलब ऐसा भी लोग नहीं, प्रभु आने तक मैं भूखा रहूंगा, फास्टिंग करूंगा, आप मर जाओगे प्रियो। बाइबल कहती है कि 2 लोग आटे को गूंद रहे थे कि शाम की रोटी खाने के लिए, मतलब आप फास्टिंग करो लेकिन लिमिट के बाहर नहीं कर सकते। तीसरा व्यक्ति मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागता रहूंगा, ऐसा नहीं। प्रभु कहता है 2 लोग सोए थे, एक जन को उठाया और एक जन को रखा। मतलब ये 3 जगह में, पहले आज ये समय रात है, मतलब रात को हम सोते हैं, तो प्रभु कहता रात के समय में मैं सोते रहूंगा, लेकिन आज यहाँ पर रात है, इधर संसार में दोपहर है। कौन से गांव में तो दोपहर है, मतलब वहां पे प्रभु कहता है दोपहर में जो चक्की पीसते हैं, तो तभी बोलता है वहां से भी लेके जाऊंगा। और सुबह के वक्त पे जो हल चलाते हैं, जो खेत में रहते हैं, बोलता है ये संसार में कहां पर सुबह होगी, कहां पर दोपहर होगी, कहां पर रात होगी। आपके लिए ये नहीं बोलेगा रात के समय पे आएगा। अगर आपके देश में रात अभी है तो कौन से देश में वो सुबह है और कौन से देश में दोपहर है। जब आप प्रभु को ये नहीं बोलते प्रभु आपने रात को बोला था, नहीं रात को नहीं, प्रभु कहां कौन से टाइम, आप तैयार, आप तैयार। प्रियो यहाँ पर बहुत सारे लोग आज हमको मिसगाइड करते हैं। आपको काम करते रहना, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां पर पौलुस और सब जन अपने प्रभु का आराध दिख रहे थे, लेकिन अपने चीजों का, अपनी दौड़ को बोले दौड़ा। इसके लिए हम लोग को बहुत यहाँ पे दिखता है कि राज्य, जो राज्य है यहाँ पर परमेश्वर के, वो अद्भुत राज्य। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है किस प्रकार से उन चीजों को परमेश्वर हमको सिखा रहा है, उस वचनों को वो दिखा रहा है, उस वचन से हम लोगों को क्या कर रहा है, वो समझदारी दे रहा है। आज हम जाएंगे कि 8वां राजा जो है वो एंटी क्राइस्ट। इसके लिए हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन, हम रोमियो अध्याय 5 में 11 में जाएंगे। रोमियो अध्याय 11, रोमियो अध्याय 11। ग्यारह में पढ़ेंगे, 10 से पढ़ेंगे। साइट को देखता हूं, रोमियो अध्याय 11 वचन 10 से। उनकी आंखें धुंधली हो जाए हाँ, ताकि वे देख न सके, उनकी आंखें धुंधली हो जाए ताकि वो देख न सके, ताकि वो देख ना सके, और तू उनकी पीड़ाओं तले उनकी कमर सदा सदा झुकाए रखे। हालेलुया। कौन किसकी आंखें धुंधली हो जाए? जब परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, यहां पर परमेश्वर कहता है इज़राइल को, वो कहता है उन लोग की आंखें धुंधली हो जाए। उन लोग ने यीशु मसीह को क्यों ग्रहण नहीं किया? कि परमेश्वर कहता है मैंने उन लोगों को अंधा किया। किसके लिए अंधा किया? कि अन्य जातियों को हम लोग को रोशनी मिली। इज़राइल को यहां पर क्या किया परमेश्वर ने? यहां पर परमेश्वर कहता है उन लोगों को क्या किया? उसके आंखें को मैंने धुंधली किया। उसके आगे पढ़ेंगे, सो मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि वे गिर कर नष्ट हो जाए? निश्चय ही नहीं, बल्कि उनके गलती करने से गैर यहूदी लोगों को छुटकारा मिला, ताकि यहूदियों में स्पर्धा पैदा हो। हालेलुया। यहां पर बोलता है उन लोग के ठोकर खाने से कि हम लोग क्या मिला? परमेश्वर कहता है हम लोगों को परमेश्वर ने क्या किया?
हम लोगों को परमेश्वर ने एक आशीष किया, हम लोगों को अन्य जातियों को वो रोशनी मिलने की। रोमियो अध्याय 11 यहाँ पर पौलुस कहता है, पौलुस लिखता है कि परमेश्वर अपने लोगों को, इजराइल लोगों को अंधापन में किया, क्योंकि उन लोगों का आके मतलब उसको रोशनी ना अंधा किया, क्योंकि हमें अन्य जातियों को रोशनी मिल सके। उसके आगे हम देखेंगे, इस प्रकार यदि उनके गलती करने का अर्थ सारे संसार का बड़ा लाभ है, और यदि उनके भटकने से गैर यहूदियों का लाभ है, तो उनकी संपूर्णता से तो बहुत कुछ होगा। हालेलुया। मतलब यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अगर किसी को लाभ हो रहा है, मतलब यहाँ पर अन्य जातियों को परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने लोगों को उसके अंधा बनाया कि हमें रोशनी मिले, हमें वो चीजों को मिले। क्योंकि परमेश्वर का वाचा था कि अब्राहम के साथ, क्योंकि प्रभु तेरे द्वारा मैं राष्ट्र को आशीष करूं। अभी वो वाचा कहां से आती, वो वाचा कहां पर वो सिद्ध होती है? यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं यहां पर राष्ट्रों को आशीष करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किंगडम को सारे किसके द्वारा? अब्राहम। लेकिन अब्राहम तो कौन से सीड को? जो यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा मैं राष्ट्रों को आशीष करूं। आइजैक के द्वारा तो नहीं हो पाया, लेकिन यीशु के द्वारा हम देखते हैं वो वाचा सब राष्ट्रों की। इसके लिए हम देखते हैं परमेश्वर ने उन लोगों को अंधापन में किया, जो हमें रोशनी मिली, हम उस रोशनी में। उसके आगे हम पढ़ेंगे, उसके आगे यह अब मैं तुमसे कह रहा हूं, जो यहूदी नहीं हूं, क्योंकि मैं विशेष रूप से गैर यहूदियों के लिए प्रेरित हूं। मैं अपने काम के प्रति पूरा प्रयत्नशील हूं, इस आशा से कि मैं अपने लोगों में भी स्पर्धा जगा सकूं और उनके से कुछ का उद्धार करूं। यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पर जो पौलुस कहता है कि मैं बेंजामिन ट्राइब का हूं और मेरे लोग इजराइल लोग मेरे हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मैं अभी अन्य जातियों के बीच में जाऊंगा और उन लोगों को क्या करूंगा? मैं प्रभु के पास लेके आऊंगा। क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं किस प्रकार से मैं चुन रहा हूं, किस प्रकार से मैं अन्य जातियों को इसके अंदर लेके आ रहा हूं। अभी ये सारा चीज जो है वो परमेश्वर, जो गैप हम देखते हैं कि इजराइल को अभी तक परमेश्वर उनके ऊपर क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को अभी तक वो आंखों को धुला किया है। लेकिन जैसे परमेश्वर अन्य जातियों को अंदर ले लेगा, तभी उन लोगों की आंखें खुली हो जाए। लेकिन कभी उसका भी एक समय है। अगर परमेश्वर ने जड़ को 2000 साल दिया है, और ओल्ड टेस्टामेंट में 2000 साल दिया है, और न्यू टेस्टामेंट मतलब चर्च एज को भी 2000 साल दिया है, और 1000 साल है प्रभु यीशु। आमीन। उसके आगे हम पढ़ते हैं, प्रेरित यीशु पौलुस जो है अन्य जातियों के बीच में जाकर उसके काम बहुत लोगों को लेके आया। उसके आगे, क्योंकि यदि परमेश्वर के द्वारा उनके नकार दिए जाने से जगत में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पैदा होता है, तो फिर उनका अपनाया जाना क्या मरे हुओं में से जिलाया जाना नहीं होगा? यदि हमारी भेंट का एक भाग पवित्र है, तो क्या यह समूचा ही पवित्र नहीं है? देखो, एक बात में परमेश्वर कहता है, एक आटा पवित्र है तो पूरा भी वो आटा पवित्र हो जाएगा। मतलब हम यीशु के द्वारा हम पवित्र बने। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं जड़ हूं और तुम लोग फांदियां डालियां हो, और मैं पवित्र हूं तो तुम लोग भी पवित्र बनोगे। इसके लिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है, पौलुस जो लिख रहा है वो कह रहा है, वो कहता है कि मैं जो व्यक्ति हूं, क्योंकि प्रभु ने हम लोग अपने लोगों को अंधापन में किया कि अन्य जाति लोग आकर आशीषित हो जाए। हालेलुया। हम आगे देखेंगे, यदि पेड़ की जड़ पवित्र है तो उसकी शाखाएं भी पवित्र है। देखो, पेड़ की डाली पवित्र है, पेड़ की जो जड़ है वो पवित्र है, तो उसकी डाली भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन आज हम बहुत टाइम हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्रिश्चियन जो नाम है वो एंटियोक में अविश्वासी लोगों ने,
मतलब उन लोगों के अंदर मसीह देखा, इसलिए कहने लगा ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है। लेकिन हम लोग आत्मिक से गिले देखने गया तो हम आत्मिक योगी है। किस तरह से देखो, ये डाली कौन है? हम देखते हैं यीशु मसीह। बहुत लोग बोलते हैं बपतिस्मा होने के बाद हम यीशु बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह हम बपतिस्मा लेने के बाद भी वो कौन था? हम यहाँ पर हम देखते हैं बाकी में यहूदी था। 12 शिष्य कौन थे? यहूदी थे। हम देखते हैं आत्मिक, यहाँ पर एक परमेश्वर एक आत्मिक चीजों से कह रहा है, चाहे हम कोई भी हो, लेकिन हम आत्मिक उस डाली के अंदर परमेश्वर हम लोग को किस प्रकार से डाला गया। वो बोलता है जड़ पवित्र है, उसकी डालियां पवित्र है, तो प्रभु कहता है वो पूरा झाड़ जो है वो पवित्र है। और उसके आगे हम देखेंगे क्या क्या परमेश्वर लिख रहा है वहां पे। किंतु यदि कुछ शाखाएं तोड़कर फेंक दी गई हाँ। और तू जो एक जंगली जैतून की टहनी है उस पर पेबंद चढ़ा दिया जाए और वह जैतून के अच्छे पेड़ की जड़ों की शक्ति का हिस्सा बटाने लगे। देखो यहाँ पर बोलता है ये जो झाड़ था वो इज़राइल था, और ये जो झाड़ था वो जंगली था, वो अन्य जाति थी। और यहाँ पर बोलता है कि हमें वो डाली को काट कर, हम जंगली का, हम जड़ से नहीं काटा गया, हमको ऊपर से काटे, फांदी को काट कर हमको किसके अंदर डाला गया? इस पवित्र डाली के अंदर, इस पवित्र डाली के अंदर डाला गया। मतलब ये झाड़ कौन सा है? ये झाड़ पवित्र है। उसका जड़ कौन सा है? जड़ पवित्र है। डालियां कौन सी है? पवित्र है। और हमें जंगली होने के बाद हम लोग को क्यों, हम लोग को इसको साटा गया? क्योंकि हमें अंदर वो जंगली स्वभाव ना हो, हम लोग के अंदर जंगली स्वभाव ना रहे, हम लोग के अंदर पवित्र स्वभाव, हम लोग को साटा गया है। आज मैं और तो आप, हम देखते हैं जो मैंने वो जो स्लाइड बनाई थी, कुछ कारण की वजह से वो नहीं चलती है, लेकिन मैं आपको कहता हूं, दो झाड़ को जब हम कलम बोलते हैं, आप लोग आपको जानते हैं, जो लोग बहुत लोग जानते रहेंगे, क्योंकि कलम को कैसा करता है, एक जड़ के द्वारा से लेता है ऊपर एक फांदी के द्वारा, और दोनों को एक करके बांधा जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा कलम है। इसके लिए प्रभु ने हम लोग को, अन्य जातियों को पवित्र डाली के अंदर हमको साटा गया है। क्यों साटा गया? कि प्रभु कहता है मैंने पहली डालियों को काटा गया, इसके लिए मैं नया डालियों को साटा गया। हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने पहली डालियों को काटा गया। क्यों? अविश्वास के कारण से काटा गया। उन लोग ने, परमेश्वर कहता है पवित्र डाली के अंदर वो लोग फल नहीं दे रहे थे, इसके लिए मैंने काट दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, अब्राहम से लेके हम देखते हैं जो लोगों ने फल नहीं दिया, परमेश्वर ने उनको क्या किया? काट। और उस काटे हुए डाली के अंदर उसने क्या किया? हमें अन्य जातियों को क्या किया? साटा दिया कि हम पवित्र जड़ है और जो डालियां भी पवित्र है। और हम लोग को साटा जाने के बाद जो हम लोग का जंगली स्वभाव था, तो हम लोग क्या किया? हम लोगों को परमेश्वर ने पवित्र स्वभाव दिया। किसके द्वारा हम लोग साटे गए? किसके द्वारा हम साटे गए? हम आत्मा के द्वारा साटे गए। इसके लिए बाइबल कहती है, जब भी आप खतना फिरता है, जब अब्राहम को कहा कि हे अब्राहम, तू अभी 99 साल का है, लेकिन 100 साल का होगा तो आइजाक वाचा का बेटा पैदा होगा। लेकिन पहला आपको क्या करना पड़ेगा? पहला 99 साल में प्रभु कहता है उसको, तेरे को खतना करना पड़ेगा। क्यों खतना? क्योंकि इस्माइल जो है उसको साटना है, उसको आपके अंदर लेना है, क्योंकि वो जो भी व्यक्ति है उसको साटा जाएगा। खतना का मतलब साटा जाना। आज हम लोग को उस तरह से खतना नहीं कहता है। बाइबल कहती है हम लोग को हृदय का खतना होता है, और जब भी हृदय का खतना होता है तो हम पवित्र डाली के अंदर साटे जाते। किसका गिरना हुआ? अब्राहम का गिरना हुआ। अब्राहम गिरा, इसलिए वो हजीरा के साथ गया, और हजीरा के बाद उसको वापस पवित्र डाली के अंदर, पवित्र वाचा को उसको लेने के लिए, आइजाक को जन्म देने से पहले परमेश्वर कहता है तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे खतना करना पड़ेगा। तुझे खतना करने के बाद तू पवित्र वाचा में जा सकता है, पवित्र वाचा में बन सकता है। इसलिए जब तक आपका हृदय का खतना नहीं होता है, तब तक आप पवित्र चीजों में आप भागता। इसके लिए आपको आपका खतना होना बहुत जरूरी, आपका हृदय का खतना होना बहुत जरूरी। आपका शरीर का, देखो यहां पर हृदय का जब खतना होगा तभी साटा जाएगा। इसके लिए आज जो भी लोग, इसलिए दाऊद कहता है ये तो कौन सा है, ये जो व्यक्ति है वो बिना खतना का वेले गॉलियत, इसको तो मैं मारूंगा। क्योंकि वो क्यों कहता है? क्योंकि खतना होगा वो परमेश्वर का व्यक्ति बनता है। इसके लिए आपका जो भी खतना होगा तो आप परमेश्वर के व्यक्ति बन जाओ।
और यहाँ पर पौलुस कहता है कि दो डालियों को काटा क्योंकि जंगली डालियों को डालने के लिए आज हम लोग को उस डाली के अंदर डाला है। आगे बढ़ेंगे, हम क्या कहता है पौलुस को, तो तुझे उन टहनियों के आगे जो तोड़ कर फेंक दी गई अभिमान नहीं करना चाहिए, और यदि तू अभिमान करता है तो याद रख, यह तू नहीं है जो जड़ों को पाल रहा है, बल्कि यह तो वह जड़ ही है जो तुझे पाल रही है। देखो यहाँ पर कहता है तू घमंड मत कर कि तू ये पवित्र डाली के अंदर साटा गया, और परमेश्वर ने पहली डालियों को भी काटा क्योंकि वो अफलदायक थे। इसलिए कहता है तुम फलदायक बनो कि तुम पवित्र डाली में साटे गए। इसके लिए बहुत लोगों का स्वभाव आज अच्छा नहीं रहता, एक पाए तड़त और दूसरा पाए मड़त, तड़त मड़त। संडे को कहां पर तड़त और बाद में मड़त, हम खेलते रहते हैं। अभी हम वचन सुन रहे हैं, अभी थोड़े देर के बाद हम लोग संसार में जाते। प्रियो, आज हम लोग को किस तरह से है, हम लोग का कौन सा स्वभाव है आज हम लोग के अंदर, क्या मेरे अंदर वो पवित्र स्वभाव है? आज हम लोगों के जीवन में हम कौन सा समय में हम बीते रहे? प्रभु ने बोलता है मैंने पहले भी लोगों को नहीं छोड़ा, इस पवित्र डाली में थे उन लोगों को मैंने काट दिया है और उन लोगों को मैंने साटा दिया। अगर आप लोग भी वो स्वभाव को लेके नहीं आएंगे तो मैं वापस काटूंगा, ना छोड़ूंगा करके बोलता, ना छोड़ूंगा करके बोलता। मैंने पहली डालियों को भी जो फल नहीं लाए मैंने उसको काट दिया है, और अगर दूसरी डाली भी अगर मैंने साटा गया उसमें फल नहीं लाएगा उस लोग को भी मैं काटूंगा। क्यों प्रभु ने ये किया? क्योंकि हमें उद्धार मिले, हम फल लेके आ जाए। हम लोगों को प्रभु ने उसकी पवित्र बुलावट को बुलाया। इसलिए कहता है मैंने जगत की उत्पत्ति से आपको पवित्र ठहराया। हम धन्य है प्रियो, आज प्रभु ने हम लोग को उस बुलावट पे बुलाया। आज मैं और आप हम योग्य नहीं थे, हम जंगली लोग थे, हम जंगली जैतून की तरह थे, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को आज वहां से निकालकर हमको पवित्र डाली के अंदर साटा गया। इसके लिए जो भी आज हमको मिल रहा है, जो भी रेवलेशन, जो भी ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम पवित्र डाली के अंदर। अपने आप को महसूस करो कि तुम पवित्र डाली के अंदर हो, अपने आप को, अपने जीवन को फरको कि आप पवित्र डाली। इन दिनों में हमें अपना जीवन को पवित्रता में लेके जाना, क्योंकि प्रभु आ रहा है पवित्र लोगों के लिए, प्रभु आ रहा है उस धार्मिक लोग के लिए, लेकिन हम लोग का जीवन आज धार्मिक तरह नहीं है। आज हम कौन से जीवन में जीते? हम आज सिगरेट पीने वाला मसीह, दारू पीने वाला मसीह, पान तंबाकू वाला मसीह, पिक्चर देखने वाला मसीह, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज मसीह लोग हैं। हम कौन से मसीह लोग हैं? हम कौन से मसीह में हम लोग अपना स्वभाव, हम कहां पर लोग के अंदर मसीह दिख रहा है? हम तुरंत लड़ पड़ते हैं, तुरंत हम लोग को हाइपर हो जाते हैं। हम लोग के अंदर वो स्वभाव नहीं है प्रियो, क्योंकि हम पवित्र डाली में डाले। अगर आपको पवित्र डाल में डाला, आप फलदायक लाओगे अपने जीवन के अंदर। उसके आगे हम पढ़ेंगे और मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। अब तो कहेगा हाँ, किंतु शाकाहारी इसलिए तोड़ी गई कि मेरा पैबंद चढ़े। यह सत्य है, वे अपने अविश्वास के कारण तोड़ फेंकी गई, किंतु तुम अपने विश्वास के बल पर अपनी जगह टिक रहे। यहाँ पर कहता है उन लोग को अविश्वास के कारण से उन लोग को तोड़ी गई, लेकिन आप वहां पर टिका रहे। वहां पर आपको भी वहां से निकाल सकता है, उस पवित्र डाली से, उस पवित्र डाली से। उसके आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसका गर्व मत कर बल्कि डरता रहे। क्योंकि गर्व मत कर लेकिन डरता रहे। आपको भी काटा जाएगा। अगर आप बाइबल में पढ़ते हो तो 25 तक पढ़ो, आपको भी काटा जाएगा। इसके लिए हमें उस डर के मारे, उस आत्मा से हम लोग को फल देते रहना है। उस पवित्र डाली में हमको साटा, उस पवित्र चीजों में साटा। और जो पवित्र आप बोलते हो अपने आप को, आप अपने आप को हम पवित्र नहीं कह सकते। हम लोग दिन पर दिन हमको बढ़ना है उस पवित्रता। प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु आपको बुलाया, उसके आपको अभिषेक किया उसने। इसके आगे हम पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर ने प्राकृतिक डालियां नहीं रहने दी तो वह तुझे भी नहीं रहने देगा।
देखो यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, अगर वो पवित्र डालियों को, जो अविश्वासी डालियों को उसने काटा दिया, लेकिन आपको भी वो नहीं छोड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है, आगे हम देखते हैं कि एक भाग कटोर रखा है, क्योंकि अन्य जातियों को उस डाली के अंदर जितने भी फिट होने वाले उस पवित्र डाली में, उन लोग जब तक नहीं आते तब तक उन लोगों का हृदय कठोर करके रखा है। प्रेज गॉड, उसको हृदय कठोर करके रखा। आज हम कैसे जीते? गाली देने वाले पियक्कड़, रोमियो अध्याय 6 वचन 9 कहता है, गाली देने वाले पियक्कड़, वही विचार करने वाले ये प्रभु के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रियो, आज के दिन हम कौन सी तरह से जी रहे, किस प्रकार से हम अक्षमापन में जी रहे, हम घर पे किसी को माफ नहीं कर रहे हैं। बाइबल यूहन्ना अध्याय 3:15 कहता है, जो भी कोई विश्वास करे उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। और यहां पर हम देखते हैं उसी प्रकार से पहला यूहन्ना 3:15 कोई नहीं पढ़ता। यूहन्ना 3:15 सब जन पढ़ते हैं, 16 में लिखा है पूरे जगत के प्रभु ने, लेकिन पहला वही ऑथर है, वही व्यक्ति है जो लिखने वाला। पहला यूहन्ना 3:15 वहां पर कहता है, जो भी कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अपराधी खूनी है, और खूनी के जीवन में कोई अनंत काल का जीवन नहीं है। यूहन्ना अध्याय पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 9 कहता है, जो भी अपने भाई से नफरत करता है अभी भी वो अंधकार में। आज कितने लोग अक्षमापन के जी रहे हैं। आज मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, आज भी आपके घर के अंदर आप अशांति से जी रहे हैं। अभी ये वक्त है, अभी ये पश्चाताप करने का वक्त। आप पवित्र डाली में साटे को, अगर आपका हृदय सचमुच खतना हुआ है आपके हृदय के अंदर, तो आप इस समय अपने आप को प्रभु के हवाले दोगे कि प्रभु आपसे बात क्या। आज ये आपको परमेश्वर कहता है, अपने जीवन को बदल दो कि प्रभु आपको एक पवित्र बनावट सकता है। उस पवित्र बनावट को आपको देखना है, आपको सोचना है। हम वो बोलते हैं, अरे आत्मा से ठीक होगा तो चलेगा, बाकी शरीर कैसा भी होने दो। लेकिन मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, पहला थिस्सलुनीस अध्याय 5 वचन 23। पहला थिस्सलुनीस अध्याय 5 वचन 23, वहां पर क्या लिखता है परमेश्वर? किस लोगों को लेने के लिए आ रहा है, कैसे लोगों को लेके आ रहा है, हम लोग अपना जीवन को कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। पास्टर ने कुछ कहा तो हम तुरंत गुस्से में आते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। लेकिन प्रियो, क्यों कहता है पास्टर? इसके लिए कहता है कि आपको स्वर्ग राज्य मिले, आपके जीवन में आशीष मिले, आपके जीवन के अंदर कृपा मिले। आज कितने सेवक को आदर नहीं करते हैं लोग। क्यों? क्यों अपना समय, अपना वो अपने घुटने टेकता है आपके लिए कि आपको एक राज्य मिले, आपके जीवन के अंदर कार्य हो जाए। यहां पर प्रभु क्या कहता है, हम देखेंगे इस पर। शांति का स्तोत्र परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र करे। यहाँ पर शांति का परमेश्वर, वो तुम्हें पूरी तरह से आपको पवित्र करे, पूरी रीति से। परमेश्वर के लिए जगह दे दो कि आपको पवित्र कर दे, पूरी तरह उसको समर्पित हो जाओ, और तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व अर्थात आत्मा, प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूर्ण दोष रहित बनाए रखो। देखो, शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों चीजों से प्रभु कहता है दोष रहित। आज प्रभु आपसे बातें कर रहा है, मैं देख रहा हूं यहां पर आपसे परमेश्वर बातें कर रहा है इस समय। आज कितने लोग आज इस गैजेट से, इस मोबाइल से, आज हम लोग गलत गलत चीजों में फंस चुके हैं। आपका समय को चुरा रहे, आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, आपके पास आराधना करने के लिए समय नहीं, आपके पास सब कुछ नहीं, लेकिन आज प्रभु आपसे बातें करता। अभी इस वक्त प्रभु के लिए संपूर्ण आपका सरेंडर हो जाओ। प्रभु आज के दिन इस बहुत सारे लोगों के जीवन से वो जो गंदी चीजें हैं वो इस सब पे निकल कर लेके जाएगा, आपको शुद्ध करेगा। प्रभु कहता है, मैं किसके लिए? प्रभु आने तक बोलता है आपका शरीर भी इंपॉर्टेंट है। प्रभु बोलता है, ये मेरा मंदिर है।
आप इस मंदिर के हकदार में हो। जिस दिन आपने यीशु प्रभु को स्वीकार किया, उस दिन ये आपका जीवन का मंदिर का। और प्रभु किसके अंदर राज करता है? मंदिर के अंदर। दाऊद को कहा, तू अपने मंदिर को नहीं बना सकता है, तेरा बेटा बनाएगा। तेरा बेटा बनाएगा, मतलब सोलोमन। इस मंदिर को कौन बनाएगा? दाऊद का बेटा बनाएगा मंदिर। संसारिक जो मंदिर था, जो न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में, वो किसने बनाया? सोलोमन ने, दाऊद के बेटे ने बनाया। लेकिन जो आत्मिक मंदिर है, जो आपका शरीर का मंदिर है, वो आत्मिक कौन? दाऊद का बेटा है। दाऊद का बेटा किसको कहा? यीशु मसीह को। ये दाऊद का बेटा आपका ये आत्मिक मंदिर को बनाएगा। क्योंकि प्रभु कहता है, इसके लिए प्रभु उस मंदिर के अंदर गया, सब कुछ गंदा चीज था वो निकल दिया। और प्रभु कहता है, वहां पर चिन्ह और चमत्कार होगी। जब ये मंदिर के अंदर आप यीशु को अंदर लेके आते हो, वो सब गंदी चीजों को निकाल देगा और आपके मंदिर के अंदर चिन्ह चमत्कार होंगे। इसके लिए आपके जीवन के अंदर चिन्ह चमत्कार होंगे कि दाऊद का बेटा जो आपका मंदिर बना रहा है, मंदिर बना रहा है आप। क्योंकि सोलोमन ने वो मंदिर को बनाया। आज यीशु मसीह दाऊद का बेटा है, इसके लिए कहा दाऊद का बेटा। वो मंदिर आपके ये शरीर के अंदर बना है। मैं इस समय फिर परमेश्वर के वचन को लोगों से, यहां पर ज्यादा यूथ से मैं, प्रभु मुझे बात करना चाहता हूं। समय पे परमेश्वर ने अंतिम दिन में चुना। और बहुत लोग इन दिनों में कहते हैं, हम जोशुआ हैं, हम जोशुआ हैं, हम जोशुआ हैं। प्रियो, जोशुआ कौन था? जब जोशुआ यरीको को लीड कर रहा था ना, तो 85 साल का था। 85 का केलेब और जोशुआ बूढ़ा व्यक्ति थे। तो और बहुत लोग, जवान लोग कहते हैं कि हम लीड करेंगे। मैं बोलता हूं, जो आपके पासवान है, जो आपके लोग हैं, वो आपको आप उसके साथ रहेंगे, संग रहेंगे। इसके लिए प्रभु भी जब भी 1,44,000 चुनने के बाद भी 2 विटनेस इसको भेजता है पुराने व्यक्ति को लीड करने के लिए। इसके लिए जो भी आपका जो सेवक है, वो आपको लीड करेगा। उसके वचनों को सुनो, उसके आवाज को सुनो। उसकी आवाज नहीं, वो परमेश्वर की आवाज। आज हम कौन से आत्मा से हम बात करें, कौन सी चीजों को हम स्वीकार करें? प्रियो, अगर प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और आज के दिन प्रभु आपके हृदय से बात, वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है, वो सामर्थ्य दे रहा है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं मेरी कुश्ती को लड़ चुका हूं, मैं मेरी दौड़ को दौड़ चुका हूं और मेरे विश्वास की मेरी रखवाली की। वो कहता है, मेरी विश्वास की रखवाली की। प्रियो, अगर पौलुस कहता है मेरे विश्वास की रखवाली की, मतलब उसको कितने प्रॉब्लम्स आए, कितने प्रॉब्लम्स उसको जूझना पड़ा। आप और मैं, आज हम लोगों को इन अंतिम दिनों में अपनी विश्वास की रखवाली करना है। मैं बहुत हिलाने के लिए आएंगे, उस मुकुट को हिलाने के लिए आगे थे। चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने। क्यों? आपका जो सर के ऊपर जो मुकुट है, जो परमेश्वर देने वाला है, उसको चुराने के लिए आ रहा। उस मुकुट को सुरक्षा में रखो, उस विश्वास की रखवाली करो। जब विश्वास की रखवाली करोगे तो उस परमेश्वर के कार्यों को देखने वाले। ये समय आ चुका है। अभी इस समय पे अगर आपका जीवन सही नहीं है, आप इस दोनों हाथों को ऊपर करो। इस समय पे दोनों हाथों को ऊपर करो। प्रभु छू रहा, प्रभु छू रहा, प्रभु छू रहा। इस समय आप जिस जगह पे हो, परमेश्वर आपको छू रहा। अब प्रभु से कहो, मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं, मैं पवित्र डाली में साटा गया हूं। प्रभु मुझे खाते मत। अभी तक मैंने फल लेके नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में मैं एक फलदायक व्यक्ति बनने वाला। खो अपने मुंह से, मैं अपने फलदायक करने वाला, मैं फलदायक होना। इसलिए यूहन्ना अध्याय 15 में कहता है, जो डाली नहीं फलती मैं उसको काटूंगा। आज मैं और आप, हम लोग को फलदायक होना है। प्रभु ने भी पहला जो डाली फली नहीं है उसको काट दिया है, और आज भी प्रभु कहता है, जो डाली फलेगी नहीं उसको मैं काट दूंगा। और आज जो बुरे स्वभाव, बुरा चीजें हैं, उसी कारण से हम लोग अच्छा फल नहीं लेके आ रहे हैं। इसके लिए प्रभु कहता है, मैं एक नया सामर्थ दे रहा हूं। वो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया, उन सभी लोगों को प्रभु तेरे हाथ में मैं सौंप देता हूं। इसी क्षण प्रभु एक नया फल, एक नई ताजगी उसके घर के अंदर प्रभु, उसके जीवन के अंदर प्रभु एक नया चीज प्रभु बहने दो। इस समय पे एक नई प्रभु फ्रेशनेस आपका आत्मा का प्रभु, एक नई ताजगी से सवरा।
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये अद्भुत कार्य होने दो इसी क्षण। प्रभु जितने भी लोग खड़े हैं उन लोग को सारी जो प्रभु आपसे प्रभु जो दूर लेके जाता है कौन सी चीज को, हम यीशु नासरत के नाम से उन चीजों से प्रभु, हर अशुद्ध चीजें, हर एक चीजें जो पाप उन लोग को दूर लेके जा रहा है, उस सारी चीजों को प्रभु हम यीशु नासरत के नाम से और रक्त से धो देते हैं प्रभु यीशु बादशाह। उन लोग को छुटकारा मांगते हैं प्रभु, आज से एक नई जागृति प्रभु उन लोगों के जीवन के अंदर। प्रार्थना करता हूं प्रभु इस क्षण एक नई ताजगी प्रभु, एक नई ताजगी प्रभु, एक नई ताजगी प्रभु इसी क्षण के नाम से। अब एक वचन को आखिरी में पढ़ेंगे, इस वचन को पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, जो सिखाने वाले मसीह में बहुत लोग हैं, आज भी मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, और भी सीखते हैं तुम लोग। ये आखिरी के दिनों में आप बहुत जगह से सीखते हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं सिखाने वाले बहुत है, उसके आगे तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, तेरे तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, उसके आगे इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। जो आपका पासबान है, जो आपका पासबान है, वो आपके पिता है। सिखाने वाले बहुत रहे, आप इधर उधर भागो मत। इन दिनों में अपने पासबान की साथ रहो, यही आपकी विजेता रहे। यहां पर हम देखते हैं नोआ के बच्चे नोआ के साथ रहे, इजराइल के मूसा और उसका पूरा परिवार उसका साथ रहा। हम देखते हैं अंतिम दिनों में जो लोग साथ रहेंगे, जो लोग इकट्ठा में आएंगे, वो अद्भुत चीजों को देखेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस कलीसिया के लिए, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोगों को, ये वचन को प्रभु धन्यवाद आपने हमें चलाया। तेरे वचनों के द्वारा मैं धन्यवाद प्रभु, हर एक वचन प्रभु तेरे हृदय से बातचीत करते हैं। और आज का दिन प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु सारे लोगों के लिए प्रभु, जो वचन सुन रहे उन लोग के जीवनों में अंदर तूने कार्य किया, इसका धन्यवाद प्रभु। ये सारे लोगों को तू बचाने वाले हो। जिस दिन आप आओगे प्रभु, ये परिवार के साथ सारे कलीसिया, हर एक व्यक्ति प्रभु, हम बादलों के ऊपर आपको मिलेंगे प्रभु ईश्वर। तू हमें तैयार कर। इन दिनों में हम कमजोर है, लेकिन तू तैयार कर। इन दिनों में प्रभु कोई व्यक्ति पाप में डूबा है प्रभु, उसको बदल दे, नया बना दे प्रभु यीशु राजा। और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों को आप छू रहे हो, सभी लोगों के लिए प्रभु आप नया बना रहे हो प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं एक नई ताजगी, एक नया सामर्थ प्रभु आने के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपोस्टल के लिए प्रभु यीशु बादशाह, प्रभु विकास कामले के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आपने योजना बनाई है प्रभु। प्रभु ये जहां पर भी जाएंगे प्रभु आपका योजना को आपके स्थापित करेंगे, आपके वचनों को प्रभु, आपके कलीसियाओं को प्रभु यीशु राजा। प्रभु आपने वो एनॉइंटिंग दिया शिशु के लिए, उसके बच्चों के लिए प्रभु, उसके लीडरशिप के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके पास्टर्स लोगों के लिए प्रभु। इन लोगों को प्रभु इस पैंडेमिक में संभाल कर रखना, तेरा आशीष बना रहे प्रभु। प्रभु ये लोग हरा भरा पेड़ की समान प्रभु 12 महीने में फल देने वाले लोग बन जाए प्रभु। कौन सी चीज की कमी कठी ना हो देना प्रभु, तेरा आशीष बना रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु यीशु राजा, तेरा सामर्थ्य बना रहे यीशु मसीह के नाम से। और ये समय को प्रभु आपने चलाया, इसके धन्यवाद। और ये कलीसिया के लिए धन्यवाद। और प्रभु ये मौका दिया प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद यीशु नासरत के नाम से। आमेन एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।